हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ MSA। तो आज की वीडियो में हम जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टील के द्वारा लिखे गए एक पीरियडिकल द स्पेक्टेटर के एक ऐसे द कावर्डली हाउस होल्ड की समरी देखने वाले हैं। द स्पेक्टेटर एक पीरियडिकल है जो जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टील के द्वारा पब्लिश किया गया था। द स्पेक्टेटर जो पीरियडिकल है वो 1 मार्च 1711 में पहली बार पब्लिश किया गया था। इसमें से कई सारे एसेस की समरी हमारी चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप उनकी समरी देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने स्पेक्टेटर के एक लेखक जोसेफ एडिसन के बारे में इन्फॉर्मेशन देखी थी, तो आज की वीडियो में हम रिचार्ड स्टील की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो रिचार्ड स्टील का जन्म 1671 में डबलिन आयरलैंड में हुआ था और उनकी डेथ 1 सितंबर 1729 में कार्मार्थन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो अब लेखक की इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करते आज की हमारी ये वीडियो। आज की हमारे ऐसे का टाइटल है द कावर्डली हाउस होल्ड। इस ऐसे में सर रोजर के अपने कंट्री हाउस में रहने वाले अपने नौकरों के साथ के रिलेशन के बारे में बताया गया है। सर रोजर एट होम की समरी हमने पिछली एक वीडियो में देखी थी। उसमें भी हमने देखा था कि सर रोजर अपने नौकरों के साथ, अपने काम करने वालों के साथ कैसा व्यवहार रखते थे, उनका अपने नौकरों के साथ कैसा रिलेशन था, उसके बारे में उस ऐसे में भी बात की गई थी। इस ऐसे के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके सर रोजर एट होम की समरी भी देख सकते हैं। तो अब इस ऐसे के बारे में बात करें। इस ऐसे में कहा गया है कि सर रोजर के अपने घर में रहने वाले हर नौकर के चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है। वे लोग यानी कि उनके नौकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें सर रोजर जैसा मालिक मिला है। सर रोजर उन सब के प्रति बड़े ही दयालु और विनम्र थे। आमतौर पर देखा जाता है कि घर में जो नौकर होते हैं वो अपने मालिक के पास जाने से डरते हैं, पर यहाँ पर सर रोजर के साथ थोड़ा उल्टा था। उनके नौकर सर रोजर जब बुलाते नहीं तब भी वह उनके पास जाते। सर रोजर के अपने नौकरों के साथ के इस तरह के स्वभाव से इनके नौकरों के साथ के जो रिलेशन थे वह दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। सर रोजर अपने घर में एक मालिक की तरह नहीं पर एक प्रिंस, एक राजकुमार की तरह रहते हैं, यानी कि उनके नौकर, उनके जो काम करने वाले हैं, उनकी इस तरह से देखभाल करते हैं जैसे कि वो प्रिंस हो। ऐसा लगता है मानो जैसे उनके नौकरों को सर रोजर जो कहते हैं वो करने में बड़ा मज़ा आता है, वो अपने काम को एंजॉय करते हैं। सर रोजर एक अच्छे प्रबंधक, एक अच्छे मैनेजर की तरह रहते हैं। उनके पास हमेशा किसी आपातकालीन स्थिति के लिए धन होता है। वह अपने नौकरों पर कभी भी गुस्सा नहीं करते और ना ही उनसे कभी इरिटेट होते हैं। इस वजह से उनके घर में रहने वाले नौकरों को सर रोजर के उपदेश का पालन करना एक ऑनर, एक सम्मान की बात लगती थी और सर रोजर के पास जाने का मौका पाकर वो अपने आप को पुरस्कृत, भाग्यशाली महसूस करते थे। सभी नौकर सर रोजर को बहुत पसंद करते थे और उनका दिल से सम्मान करते थे। सर रोजर उनके हालचाल के बारे में अक्सर पूछा करते थे और जो नौकर उनकी सेवा छोड़ चुके थे उनकी भी काफ़ी केयर करते थे। इस ऐसे में आगे बताया जाता है कि उन्हें अपने नौकरों को फटे पुराने कपड़े देना बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि घर में रहने वाले मालिक जब भी अपना पहना हुआ कपड़ा पुराना हो जाता है या कटा फटा हो जाता है तो वो अपने नौकरों को दे दिया करते हैं, पर सर रोजर के केस में उल्टा था। वो इस बात को ज़रा भी पसंद नहीं करते थे। वो अपने नौकरों को फटे पुराने कपड़े देने में मान्यता नहीं रखते थे। उनका मानना था कि इस हरकत की वजह से, यानी कि नौकरों को फटे पुराने कपड़े देने से हमारी सोच छोटी हो जाती है। इससे इंसान के बाहरी देखाव से उसका परिचय किया जाता है, जिससे मालिक और नौकर के बीच दूरियां जन्म लेती है, असमानताएं बढ़ती है। वह अपने नौकरों को छोटी मोटी चीज़ें नहीं पर उससे कुछ ज़्यादा देना पसंद करते थे। वे अपने अच्छे वाले नौकरों को पुरस्कृत करते थे, यानी कि उन्हें रिवॉर्ड देते थे। वह उन्हें पुरस्कृत करने के लिए अपने खाली पड़े हुए मकान को उन नौकरों को दे देते थे या तो किसी नए किराएदार से नौकरों को किराया दिलवा देते थे, यानी कि वो अपने घर को किसी और इंसान को किराए पर देते और उससे जो भी किराया आता वो सब किराया वो अपने अच्छे वाले नौकरों को दे दिया करते थे ताकि उनके नौकर ज़्यादा आराम से रह सके। सर रोजर को अपने नौकरों को स्वतंत्रता के साथ काम करने के लिए पूरे मौके प्रदान करना, पूरे अवसर प्रदान करना पसंद था। वह अपने नौकरों को पूरी स्वतंत्रता देना पसंद करते थे। जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि घर में रहने वाले मालिक अपने नौकरों को किसी न किसी वजह से टोक दिया करते हैं, उन्हें रोकते हैं, उन्हें सलाह और सुझाव दिया करते हैं, लेकिन सर रोजर अपने नौकरों को उनकी पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करने का मौका देते थे। उनकी उम्मीद नौकरों को ज़्यादा इच्छा शक्ति और उत्सुकता से काम करने के लिए प्रेरित करती है। सर रोजर की संपत्ति को किराए पर लेने वाले कई लोग उनके लिए काम करने वाले लोग हैं। अपने अच्छे नौकरों के साथ उनके मालिकों का अच्छा व्यवहार काफ़ी दुर्लभ देखने को मिलता है, लेकिन सर रोजर अपने नौकरों के साथ आदर्श व्यवहार करते थे। वे अपने नौकरों के बच्चों और उनके भी बच्चों यानी कि नाती और नातिनों की भलाई करने में भी सक्रिय रूप से रुचि लेते थे। उन्होंने हाल ही में अपने कोचमैन के पोते की अप्रेंटाइज फीस पे की थी। इस ऐसे में आगे कहा जाता है कि सर रोजर के घर की गैलरी में एक तस्वीर थी।
इस तस्वीर में सर रोजर एक युवा के रूप में है, यानी कि जब वो जवानी के दिनों में थे तब की ये तस्वीर थी। और इस तस्वीर में उनके साथ वर्दी में एक नौकर था। वह तस्वीर तब बनाई गई थी जब उनके नौकर ने उन्हें तैरते समय डूबने से बचाया था। सर रोजर ने उस नौकर को भी रिवॉर्ड दिया था। नौकर के मना करने के बावजूद भी उसे इस पेंटिंग में चित्रित किया गया था। तो ये था आज का हमारा ऐसे। तो इस ऐसे की समरी के बाद हम कह सकते हैं कि इस ऐसे में एक मालिक को अपने नौकरों के साथ किस तरह का संबंध रखना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि पिछले वाले ऐसे सर रोजर एट होम में भी यही बात की गई थी कि सर रोजर किस तरह से हर किसी का सम्मान किया करते थे, वह हर किसी की रिस्पेक्ट करते थे, वो अपने ऊपर किए हुए किसी भी एहसान को बुला नहीं करते। इसी तरह से इस ऐसे में भी जो नौकर उनकी सेवा करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनके साथ सर रोजर का किस तरह का व्यवहार था ये बताया गया है। इनडायरेक्टली इस ऐसे में सभी मालिकों को अपने नौकरों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए ये उपदेश दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।